इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। तो जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई विद्युत ऋणी तत्व, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ, तो जब इस कार्बन चेन में क्लोरीन एटम जुड़ जाता है तो क्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो क्लोरीन की तरफ शुरू हो जाती है। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इससे जुड़े हुए कार्बन उन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है वो कहलाएगी प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो दूरी के साथ में कम होता चला जाता है, इसको आप ध्यान रखना। इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट। ठीक है। इसके अलावा जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में ज्ञात करते हैं, यानी हमने हाइड्रोजन को मानक माना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट की। तो जब किसी समूह की इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, हाइड्रोजन से क्या है, कम, तो उससे हम उस समूह का प्लस आई प्रभाव कहते हैं। या सिंपली मैं बोलूँ, प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होंगे वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी एल्काइल समूह हैं वो प्लस आई प्रभाव शो करेंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि O- COO-, ठीक है। इसके अलावा आप SiR3 भी आपको ध्यान रखना है। अब इनको यदि हम प्लस आई प्रभाव के यदि घटते क्रम में यदि अरेंज करें, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम, तो सबसे पहला नंबर आएगा O- का, फिर COO-, फिर जो एल्काइल ग्रुप में जितने ज़्यादा एल्काइल समूह हैं, जैसे कि सबसे पहले CH3 का होल थ्राइस, फिर नंबर आएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, और लास्ट नंबर आएगा CH3 CH2
और सबसे लास्ट में नंबर आएगा आपके मेथिल समूह का। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो कहानी थी प्लस आई प्रभाव की। अब हम बात करते हैं माइनस आई प्रभाव की। तो डेफिनेशन वही है, जब किसी समूह की इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो हाइड्रोजन से क्या है, अधिक, तो उस समूह का ये जो प्रभाव है वो माइनस आई प्रभाव कहलाता है। या सिंपली मैं बोलूँ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जितने भी ग्रुप हैं, तो ये जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, वो उनका माइनस आई प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आपको हेलोजन्स याद रखने हैं, नाइट्रो ग्रुप, CN, कार्बोक्सिलिक समूह, OR समूह और OH ग्रुप। तो सिंपली आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपके माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले समूह होते हैं। इनको भी यदि हम माइनस आई प्रभाव के यदि घटते क्रम में यदि अरेंज करें तो कुछ और एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम। तो सबसे पहले NR3 प्लस आयन, फिर नंबर आएगा आपके NH3 अमोनियम आयन का, फिर नंबर आएगा आपके नाइट्रो समूह का, CN कार्बोक्सिलिक समूह, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OR और OH का लगभग सेम माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये ऑर्डर हो गया इनके माइनस आई इफेक्ट का घटते क्रम का। और इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दूरी के साथ में जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। तो ये हमने चर्चा की इंडक्टिव इफेक्ट की। अब कुछ एप्लीकेशंस है जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है जो बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ, वो प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से जो सहसंयोजक बंध है यानी कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसमें आयनिक जो लक्षण है या आयनिक जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। आयनिक गुण इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ CH3F, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यदि इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं CH3F की। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.38 एंगस्ट्रॉम, मान सकते हो आप एंगस्ट्रॉम। उसके बाद 1.78, 1.94 और इसकी होती है 2.14 एंगस्ट्रॉम के लगभग। तो इन चारों में से या इन चारों हेलोजन्स में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है? फ्लोरीन। तो इस वाले यानी कार्बन फ्लोरीन वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से आयनिक गुण सबसे ज़्यादा हमें CH3F में देखने को मिलेंगे।
इसी वजह से इसमें जो कार्बन हैलोजन यानी कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे आयनिक गुण भी कम होते जाएंगे और जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये तो हुई फर्स्ट एप्लीकेशन की बात। दूसरी बात करते हैं हम इनके डाइपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेरणिक प्रभाव के, इंडक्टिव इफेक्ट के। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, परमानेंट ध्रुवीकरण उत्पन्न होता है। इसी वजह से जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसके लिए उसका डाइपोल मोमेंट का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर एप्लीकेशन हम लेते हैं अम्लों की प्रबलता। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक है फॉर्मिक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो हमें पता है ये जब अपना H+ आयन देंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ HCO, O पे चार्ज नेगेटिव, और CH3 को O पे चार्ज नेगेटिव। अब O पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रेजोनेंस के द्वारा दूसरे ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो सकता है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि प्लस आई इफेक्ट वाला यदि ग्रुप हमने यहाँ पर जोड़ा है, इस केस में H यहाँ पर है यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कौन सा है? CH3। तो ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को क्या कर देगा? कम। इसी वजह से जो फॉर्मिक एसिड जो होगा वो एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इस बार हम एसिटिक एसिड की तुलना क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं। तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? क्लोरो एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए -I इफेक्ट समूह यानी -I प्रभाव दर्शाने वाला क्लोरीन प्रेजेंट है। इसी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिटिक स्ट्रेंथ जो है वो एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर लास्ट एप्लीकेशन हम लेते हैं क्षारों की प्रबलता। तो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को हम। हमारे पास में CH3NH2 और एक है CF3NH2। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? तो हमें ये देखना है कि जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी जब ये H+ आयन एक्सेप्ट करके अपनी जो लुईस बेसिसिटी है वो शो करेगा, तो उस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले यदि उसके पास में ग्रुप है तो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कौन सा करेगा, कौन सा ग्रुप करेगा? +I इफेक्ट वाले समूह। तो जैसे मैं बात करूं, इस नाइट्रोजन के साथ में क्या जोड़ रखा है हमने? CH3। तो ये +I इफेक्ट के कारण N पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उसको कम करने का काम करेगा।
जबकि इसमें क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यानी 3 माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले समूह जुड़े हुए हैं। तो उस प्लस चार्ज को, यानी जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, उस प्लस चार्ज को और भी क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे, यानी उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, कम। इसी वजह से जो CH3NH2 वाला जो मॉलिक्यूल है वो CF3NH2 की तुलना में ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ये हमने चर्चा की इंडक्टिव इफेक्ट की और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में।